यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है, अजीज नाजरीन, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। कुज़ात 20वां बाब 19वीं आयत में लिखा है, सो बनी इसराइल सुबह सवेरे उठे और जुबा के सामने डेरे खड़े किए, और इसराइल के लोग बिन्यामीन से लड़ने को निकले, और इसराइल के लोगों ने जुब्बा में उनके मुकाबिल सब आराई की। तब बनी बिन्यामीन ने जुब्बा से निकलकर उस दिन 22,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। पर बनी इसराइल के लोग हौसला करके दूसरे दिन उसी मकाम पर जहां पहले दिन सफ बांधी थी फिर सफ आरा हुए, और बनी इसराइल जाकर शाम तक खुदावंद के आगे रोते रहे। और उन्होंने खुदावंद से पूछा कि हम अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से लड़ने के लिए फिर बढ़े या नहीं। खुदावंद ने फरमाया, उस पर चढ़ाई करो। सो बनी इसराइल दूसरे दिन बनी बिन्यामीन के मुकाबला के लिए नजदीक आए, और उस दूसरे दिन बनी बिन्यामीन उनके मुकाबल जुब्बा से निकले और 18,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। ये सब शमशीर सन थे। तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतल में आए, और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे, और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सोखती कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुसरानी। और बनी इसराइल ने इस सबब से कि खुदा की अहद का संदूक उन दिनों वहीं था, और हारून के बेटे एलियाजर का बेटा फिनहास उन दिनों उसके आगे खड़ा रहता था। खुदावंद से पूछा कि मैं अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफा और लड़ने को जाऊं या रहने दूं। खुदावंद ने फरमाया कि जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, ऐ जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं। क्या खुदावंद तू भला है और हमेशा भलाई के अजीम काम बनी नो इंसान के लिए करता है। आए खुदावंद, जब हम रोजा में तेरे हुजूर ठहरते हैं और तेरी खुशनुदी हासिल करते हैं, तू फतह से बढ़कर अपने लोगों को गलबा बख्शता है। आए खुदावंद, तेरा शुक्र और तेरी तासीम करता हूं। तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आए खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं कि तूने आज सिखाना चाहता है कि वो किस तरह फतहमंद जिंदगी बसर कर सकते हैं। आए खुदावंद मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज का हमारा मज़मून है, रोजे में खुदा की खुशनुदी हासिल करने से हालात बदल जाते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो शिकस्त खुर्दा हैं। आज बहुत से लोग हैं जो दुश्मन के हाथों नुकसान उठा रहे हैं, और दुश्मन दिन ब दिन उन पर गालिब है, और वो नहीं जानते कि कैसे फतह पानी है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब हम रोजे में ठहर कर खुदा की खुशनुदी हासिल करते हैं, खुदा के हुजूर आते हैं, तो खुदावंद हमारी जिंदगी में हालात को बदल देता है। रोजा में खुदा की खुशनुदी हासिल करते हैं तो खुदा हालात को बदल देता है। रोजा में खुदा के घर आकर खुदा के हुजूर बैठे रोते रहे जब इन्हें शिकस्त हुई। आइए देखिए कुज़ात 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतल में आए, और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे, और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सोखती कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरानी। बाइबल ये बयान करती है कि सब बनी इसराइल खुदा के हुजूर आए, खुदा के घर में आए, और सुबह से शाम तक बाइबल मुकद्दस बयान करती है, लिखा है
बैतल में आए और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे। उस दिन शाम तक रोजा रखा और सुख की कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरानी। उन्होंने रोजा रखा और खुदा के हुजूर झुके, रोते रहे और खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करते रहे। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जब वो खुदा के हुजूर रोते रहे, खुदा से उन्होंने फरियाद की, खुदा के आगे झुक गए और रोजा रखा। अब उन्हें रोटी की परवाह नहीं, पानी की परवाह नहीं, और वो सब आज आपका खानदान जो शिकस्त खुर्दा है और जिन्हें अबलीस रगेता है, जिन्हें अबलीसी कुव्वतें सिताती है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जब आप खुदा के कदमों में आते हैं, खुदा के हुजूर आते हैं और रोजा रखते हैं और खुदा आपके हालात को बदल देता है, फिर वो आपकी शिकस्त को फतह में तब्दील कर देगा। इसलिए कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो अपने लोगों के हालात को बदल सकता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में पहला शमूएल 7वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि पहला शमूएल 7वां बाब और उसकी 3री आयत, पहला शमूएल 7वां बाब 3री आयत। और शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रुजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से दूर करो और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फकत उसी की इबादत करो और फलस्तियों के हाथ से तुमको रहाई देगा, और वो फलस्तियों के हाथ से तुमको रहाई देगा। तब बनी इस्राएल ने बालीम और अस्तारात को दूर किया और फकत खुदावंद की इबादत करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएल को मिस्पा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूंगा। सो वो सब मिस्पा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे, हमने खुदावंद का गुनाह किया है। और शमूएल मिस्पा में बनी इस्राएल की अदालत करता था। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि फलस्तियों के हाथ में खुदा के लोग बनी इस्राएल ने, लेकिन गुनाह के सबब से दुश्मन के हाथ में है। गुनाह के सबब से, नाफरमानी के सबब से, सरकशी के सबब से, बगावत के सबब से, ये खुदा से जुदाई के सबब से अब दुश्मन के हाथ में है। दुश्मन इन्हें रगेदता, फलस्तीनी इनको सिताते। और बाइबल ये बयान करती है, इन हालात को तब्दील करने के लिए खुदा के बंदा शमूएल ने कहा कि तुम रोजा रखो और अपने गुनाह का इकरार करो। और न सिर्फ यही बल्कि खुदा के कलाम में हम पहला शमूएल 7वां बाब और उसकी 3री आयत में पढ़ते हैं, और शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रुजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से दूर करो और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फकत उसी की इबादत करो और वो फलस्तियों के हाथ से तुमको रहाई देगा। खुदा उस वक्त रहाई देता है जब आप बालीम को, अस्तारात को और गुनाहों को अपनी जिंदगी से दूर करते हैं। आज आप गुनाह में हैं, नाफरमानी में हैं, गैर माबूदों की इबादत और परस्तिश करते हैं। आप पर दुश्मन हावी है और दुश्मन आपको रगेदता है, आप पर गलबा किए हुए, आपको अपने शिकंजे में लिया है। लेकिन बाइबल ये बयान करती है, जब आप रोजा रखते हैं, आप खुदावंद के कदमों में आते हैं, अपनी जिंदगी से गैर माबूदों को दूर करते हैं, अपनी जिंदगी से खुदा की नाफरमानी को दूर करते हैं, खुदा रोजे की हालत में आपके हालात को बदलने के लिए अपने जलाल को जाहिर करता है। वो आपकी जिंदगी में हालात को बदल देता है, आपके खानदान के हालात को बदल देता है, आपके माशी हालात को बदल देता है। इसलिए कि आप रोजे में खुदा के तालिब हुए, और आप जब खुदा के तालिब हुए हैं तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में अपनी कुव्वत और कुदरत को जाहिर करता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि लोग रोजा रखते हैं, सिर्फ रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, लेकिन गुनाह जारी है, बदी करते ही रहते हैं, नाफरमानी करते ही रहते हैं, गैर माबूदों की परस्तिश करते ही रहते हैं, तावीज पहने रहते हैं, लेकिन रोजा भी रखते हैं।
خدا ایسے روزوں کو پسند نہیں کرتا. خدا ایسا روزہ چاہتا ہے جس میں ہمارا دل مستعد ہو, جس میں ہمارا دل پاک ہو, ہماری سوچیں پاک ہو, غیر معبودوں کی عبادت, غیر معبودوں کی پرستش چھوڑ کر صرف اور صرف زندہ خدا کی عبادت کرے, صرف زندہ خدا کی پرستش کرے. خدا حالات کو بدل دیتا ہے. خدا نے بنی اسرائیل کو جو شکست کھاتے تھے ان کو فتح بخش دی, فلسطینیوں کے ہاتھ سے ان کو رہائی بخش دی. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا جب آپ روزہ میں خدا سے فریاد کرتے ہیں, خدا کے حضور سوکھتی قربانیاں گزرانتے ہیں, خدا آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام کرتا ہے. روزہ اگر دن کا رکھتے ہیں تو بائبل کے نزدیک, بائبل کی تعلیم کے مطابق از روئے بائبل دن غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے, یعنی غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک ایک دن ہے. اس میں آپ نہ روٹی کھاتے نہ پانی پیتے, لیکن خدا کی عبادت کرتے ہیں, خدا کی پرستش کرتے ہیں, خدا کے حضور رہتے ہیں. خدا آپ کی زندگی میں اپنی قدرت کو عیاں کرتا ہے. دوسری تواریخ 20واں باب, دوسری تواریخ 20واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب یہوشافط کو خبر دی, دوسری تواریخ 20واں باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے, اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی. تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافط کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابل کو آ رہا ہے, اور دیکھ وہ حسسون تمر میں ہے اور عین جدی ہے, جو عین جدی ہے. اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور ساری یہودا میں روزہ کی منادی کرائی, اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے, بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے. بائبل بیان کرتی ہے یہوشافط جو جانتا ہے کہ میرا خدا حالات کو بدل سکتا ہے, دشمن مضبوط ہے, متحد ہو کر آئے ہیں, اتحادی ان پر حملہ کر رہے ہیں, لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے یہوشافط جانتا ہے کہ میری مدد, میری کمک میرے خدا سے آئے گی, اس لیے وہ خدا کے حضور آیا. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں, خدا کے حضور آتے ہیں, خدا آپ کی مدد کو آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارا خدا جب آپ روزے میں اس کے طالب ہوتے ہیں, اپنی زندگی سے نافرمانی کو دور کرتے ہیں, گناہوں کو دور کرتے ہیں, اور وہ تمام برے کام جو خدا ناپسند کرتا ہے ان کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں, خدا آپ کے روزے کو قبول کرتا ہے. خدا نہیں چاہتا آپ گناہ بھی کریں اور صرف روٹی نہ کھائیں اور پانی نہ پیئیں, بلکہ خدا چاہتا ہے آپ گناہ سے روزہ رکھیں, نجاست سے دور ہو جائیں, نافرمانی سے دور ہو جائیں اور خدا کے فرمانبردار بن جائیں. تب خدا آپ کے روزے کو بھی قبول کرتا ہے. اور یہوشافط کے متعلق ہم پڑھتے ہیں دوسری تواریخ 20واں باب پر اس کی 30 آیت, اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی. دل سے ڈر کر خدا کا طالب ہوا. جب تک آپ دل سے ڈر کر خدا کے طالب نہیں ہوتے, آپ کا روزہ بے معنی ہے, آپ کا روزہ بے مقصد ہے. اگر آپ کے دل میں کدورت ہے, آپ کے دل میں نفرت ہے, آپ کے دل میں عداوت ہے, آپ کے دل میں برے منصوبے ہیں, اور آپ کا دل خدا کے تابع نہیں ہے, تو آج اپنی زندگی پر غور کریں. خدا چاہتا ہے آج روزہ رکھیں یا روزوں میں اپنی زندگی خدا کے تابع کریں. روزہ رکھیں تو صرف یہ نہیں کہ روٹی نہیں کھا رہے, پانی نہیں پی رہے, بلکہ دل سے خدا کے طالب ہوں, دل سے اس کی حضور آئیں, دل سے اس کی خوشنودی حاصل کریں. خدا آپ کو فتح, بلکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں
अपनी फतह को जाहिर करता है। और जब ये दिल से तालिब हुए, इन्होंने रोजा रखा। दूसरी तवारीख 20वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और वो कहने लगा, ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ए बादशाह यहोशप्पत, तुम सब सुनो। खुदाम तुमको यूं फरमाता है कि तुम उस बड़े अंबुआ की वजह से न तो डरो और न घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। बाइबल ये बयान करती है, जब दिल से खुदा के तालिब हुए, खुदा ने पैगाम दिया, अब ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि ये जंग अब मेरी है। खुदा अब इस जंग में उनके साथ है। अब जब खुदा उनके साथ है तो कितने दुश्मन इकट्ठे हो जाएं, कितना वो इत्तेहाद कर ले, कितना वो प्रोपेगेंडा कर ले। बाइबल ये बयान करती है कि उनके सारे मंसूबे, उनके सारे प्रोपेगेंडे नाकाम है, इससे कि हमारा खुदा साहिब जंग है, हमारा खुदा लश्करों का रब है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। अजीजों, अगर आपके दुश्मन ताकतवर हैं, आपका दुश्मन इब्लीस आपसे ताकतवर है, लेकिन यीशु मसीह ने अजदहा के सर को कुचला है, उससे अपनी मौत से मौत को नेस्त किया है, और वो दुश्मन उसके सामने ज़ेर है। आज रोजे में हमारा मजमून है, रोजा में खुदा की खुशनुदी हासिल करने से हालात बदल जाते हैं। आपके हालात इसलिए नहीं बदले, आपने कई ईस्टर मनाए, कई आपने रोजे रखे, लेकिन आपकी जिंदगी में चेंज नहीं आया, आपका दिल चेंज नहीं हुआ, आपका बदन रोजे तो रखता है लेकिन आपका बातिन पाक नहीं है। आप गुनाह से रोजा नहीं रखते, गुनाह से किनारा कश नहीं हुए। आज खुदा चाहता है आपके हालात को बदले, और इसके लिए आपको खुदावंद के कदमों में आना है और उसकी हुजूरी में रहना है। देखिए असरा 8वां बाब 21वीं आयत में लिखा है, तब मैंने ओहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई, ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फिरौतन बने। क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करे, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था, हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। अजरा रोजा रखने और दुआ मांगने में लोगों की क़ियादत करता है। उसने अहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई, और बाइबल ये बयान करती है, सीधी राह तलब करने को फिरौतन बनने के लिए कहा। जब तक आप फिरौतन नहीं बनते, जब तक सीधी राह तलब नहीं करते, जब तक आप कचरो हैं, टेढ़ी राह पर चलते हैं, आपके हालात नहीं बदल सकते। लेकिन रोजा रखकर सीधी राह पर आए, खुदावंद आपके रोजे को कबूल करेगा और खुदावंद आपके हालात को बदलेगा। खुदा का हाथ आपको बचाएगा, खुदा का हाथ आपको फतह देगा, खुदा आपकी कुम्मक होगा, खुदा आपका मुहैया करने वाला होगा। कब? उस वक्त जब आप जिंदा खुदा के ताबे होंगे, रोजा रखकर खुदा के ताबे होंगे, तब खुदा आपकी जिंदगी में गैर मामूली काम करेगा। तब खुदा आपकी जिंदगी से बदहाली को दूर करेगा। नेहमिया पहला बाब और उसकी जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है,
नेहमिया बिन एकलाया का कलाम 20वें बरस कैसरों के महीने में जब मैं कस्य शोषण में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा की हुजूर दुआ की और कहा, ए खुदावन आसमान के खुदा, खुदाए अजीम और मुहीब जो उनके साथ था, जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, ऐदो फसल को कायम रखता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपना कान और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदा की दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इस्राएल के लिए करता हूं और बनी इस्राएल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूं और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। बाइबल ये बयान करती है नेहमिया जब आपने लोगों की मुसीबत के बारे में सुनता है, आपने लोगों के दुख के बारे में सुनता है, तो नेहमिया ने रोजा रखा और खुदा के हुजूर फरियाद की। वो खुदा के हुजूर बैठा और उससे खुदा के हुजूर अपने खानदान के गुनाहों का इकरार किया। जब आप रोजे में बैठते हैं, आप खुदा के हुजूर रोते हैं, तो आप अपने और अपने आबाई खानदान के वो बुजुर्ग और आबाओ अजदाद जो गुजर चुके थे उससे उनके गुनाहों का भी इकरार किया और उसने अपने गुनाह का इकरार किया। और बाइबल बयान करती है यरूशलेम के हालात बदल गए और फसील को तैयार करने के लिए, तामीर करने के लिए खुदा ने नेहमिया को अपना आलाकार बनाया, उसे उठा खड़ा किया और हालात बदल गए और यरूशलेम की फसील तामीर हो गई, इसलिए कि नेहमिया ने रोजा रखा। आप जब रोजा रखते हैं आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आप रोजा रखते हैं आपके शहर के हालात बदल जाएंगे। आप रोजा रखते हैं आपके मुल्क के हालात बदल जाएंगे। आप रोजा रखते हैं आपकी दुनिया के कुराए अर्ज के हालात बदल जाएंगे। और खुदा ये चाहता है, लेकिन कब? पाक दिल के साथ, पाक सोचों के साथ और कामिल पाकीज़गी के साथ रोजा रखने से। आइए अपने सरों को झुकाएं, रोजा में खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए खुदा के कदमों में आए और खुदा आपके हालात को बदलेगा। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं कि तू अपने लोगों के हालात को बदलना चाहता है और तू चाहता है कि वो रोजा रहकर तेरे तालिब होकर गैर माबूदों को अपने दिल और ज़हन से निकाल कर, अपने खानदानों से निकाल कर, उन बुरी ख्वाहिशों, बुरी बातों और गुनाहों से किनारा कश होकर तेरे कदमों में आए। आई खुदा उन्हें छू ले और उनको आई खुदावन तैयार कर ताकि फतह के लिए तेरे आलाकार बने। आई खुदावन तेरा शुक्र करता हूं, इन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। आई खुदावन मेरा ईमान है तूने इनके बदनों से बीमारियों को दूर कर दिया है। यीशु के नाम से सर की दर्द, बदन में जहां दर्द है, दर्द यीशु के नाम से हमेशा के लिए दूर हो जाए। यीशु के नाम से बंद कान खुल जाए, बिनाई बहाल हो जाए, कुव्वत समात बहाल हो जाए, चेस्ट का इंफेक्शन जाता रहे। यीशु मसीह नासिक के नाम से ब्लड का प्रेशर नॉर्मल हो जाए, डायबिटिक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, जिगर नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह नासिक के नाम से नाफ अपनी प्रॉपर जगह पर आए। यीशु मसीह नासिक के नाम से आज अभी इसी वक्त जिगर नॉर्मल हो जाए। घुटनों की दर्द और तमाम तकलीफ यीशु के नाम से हमेशा के लिए दूर हो जाए। आई खुदावंद बे औलादों को औलाद बख्श दे, बीमारों को शिफा दे, कोड़ियों को पाक साफ कर, लंगड़ों को चला। और एक खुदावंद मेरा ईमान है तूने
तमाम लोग जिन पर जादू किया गया था, जादू और उसके असरात को हमेशा के लिए ज़ाइल कर दिया है, तेरे खून में छुपे रहें और रोज़े में तेरे तालिब होने के लिए मुस्तहद दिल के साथ तेरे हुज़ूर आए हैं। इन्हें बरकत बख्श, अपने लहू में छुपा, फतह से हम किनार कर और इस दुनिया में अपने जलाल के लिए अपना आलाकार बना। ए खुदा मेरी दुआ को सुन कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।